नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राज्य के सभी संस्थानों को हर महीने की 15 तारीख तक पीएफ योगदान का करना होगा भुगतान। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों और उपायुक्तों को दिया निर्देश। रांची जिला प्रशासन द्वारा 10 जनवरी से 19 फरवरी तक मतदाताओं को मोबाइल वैन के माध्यम से ईवीएम से मतदान करने की दी जाएगी जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिनों के सफर में जुड़ चुके हैं 10 करोड़ लोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देशवासियों के उत्साह को सराहा और राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खुलेंगे 6 नए आवासीय और 62 डे बोर्डिंग सेंटर। खेल विभाग ने शुरू की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। श्री मोदी कल भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में तकनीकी उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियां, वामपंथ उग्रवाद और जेल सुधारों पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में अपराध नियंत्रण के लिए बनाए गए नए कानूनों को लागू करने के तौर तरीकों, भावी पुलिस व्यवस्था और यांत्रिक बुद्धिमत्ता तथा डीप फेक जैसी नई तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संस्थानों, एजेंसियों और आउटसोर्सिंग कंपनी को अब हर महीने की 15 तारीख तक पीएफ योगदान का भुगतान करना होगा। जो इसका उल्लंघन करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्य सचिव एल खियांगते ने सभी विभागों के सचिवों और जिले के उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा प्रावधान का कड़ाई से पालन के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी रेगुलेशन 2022 के तहत पीएचडी प्रवेश परीक्षा परिणाम और नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इसमें प्रवेश परीक्षा में 50% अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार में शामिल होंगे। वहीं पीएचडी कार्यक्रम की अवधि कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष होगी। इसमें महिलाओं और दिव्यांगों को 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। राजधानी रांची के होटवार स्थित झारखंड कला मंदिर में शास्त्रीय और लोक संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्र विधाओं के लिए हर सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रशिक्षण कक्षाएं चलेंगी। सांस्कृतिक कार्य निर्देशालय ने प्रशिक्षण के लिए इच्छुक व्यक्तियों और युवाओं से 31 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से कारीगरों और शिल्पकारों को जोड़ा जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के द्वारा हजारों लोगों को रोजगार देने की तैयारी चल रही है। इस योजना से कारीगर और पारंपरिक शिल्पकारों को 5% की ब्याज पर 2 किस्तों में 1 लाख और 2 लाख का ऋण भी मिल पाएगा। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा इस योजना का प्रचार प्रसार के लिए जिला एवं प्रखंड समन्वयकों को निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि कारीगर और पारंपरिक शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 15,000 रुपए का टूल किट उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें उचित प्रशिक्षण भी दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रति दिवस भी दिए जाएंगे। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 10 जनवरी से 19 फरवरी तक मोबाइल वैन के माध्यम से मतदाताओं को ईवीएम से मतदान करने और वीवीपैट की जानकारी दी जाएगी। जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी बीएलओ, सुपरवाइजर, सेक्टर पदाधिकारी को ईवीएम प्रदर्शन के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ने के लिए देशवासियों के उत्साह की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 नवंबर से शुरू हुई इस यात्रा में महज 50 दिन में ही 10 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लोक कल्याण की योजनाओं को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए जारी रहेगी। इधर राजधानी रांची के धुर्वा और गढ़वा जिले के नगर उटारी प्रखंड के कुंभा खुर्दा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन के माध्यम से लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर लाभुकों ने केंद्रीय योजनाओं से जुड़ने के बाद जीवन में आए बदलावों को साझा किया। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 6 नए आवासीय और 62 डे बोर्डिंग सेंटर खोले जाएंगे। खेल विभाग ने इन सेंटरों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत चतरा में बालक बालिका फुटबॉल, गढ़वा में बालक फुटबॉल, पाकुड़ में बालक फुटबॉल, गुमला में बैडमिंटन और देवघर में बालक कबड्डी के लिए आवासीय सेंटर होंगे। फिलहाल राज्य में 34 आवासीय और 100 डे बोर्डिंग सेंटर्स हैं। परिवहन विभाग ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच बस परिवहन का परमिट कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत दुमका, जामताड़ा, आसनसोल के बीच 15-15 बसों का कोटा होगा। इस बाबत प्रारूप अधिसूचना जारी कर सुझाव मांगे गए हैं। राजधानी रांची के सुखदेव नगर पुलिस ने एक कारोबारी के रंगदारी मांगने के आरोप में 2 अपराधियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 अपराधियों को देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची में 31 जनवरी से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव में राज्य के सभी 32 जनजातीय समुदायों की भागीदारी होगी। देवघर जिले में केंद्र सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने के बाद मनरेगा मजदूरों के मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर गोड्डा जिले के सदर प्रखंड के कुर्मीचाक पंचायत के मुखिया चुनाव के मतों की फिर से गिनती हुई, जिसमें रामप्रसाद साह विजयी रहे। हजारीबाग वन विभाग की टीम ने चौपारण थाना क्षेत्र स्थित गौतम बुद्ध वन प्राणी आश्रयणी से सटे इलाकों में 12 एकड़ जमीन में लगी अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। राज्य के 15 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान 10 फरवरी से चलाया जाएगा। इन जिलों में बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, रामगढ़, साहिबगंज, पाकुड़, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, लोहरदगा, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। इस अभियान के सफल संचालन को लेकर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राज्य के सभी संस्थानों को हर महीने की 15 तारीख तक पीएफ योगदान का करना होगा भुगतान। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों और उपायुक्तों को दिया निर्देश। रांची जिला प्रशासन द्वारा 10 जनवरी से 19 फरवरी तक मतदाताओं को मोबाइल वैन के माध्यम से ईवीएम से मतदान करने की दी जाएगी जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिनों के सफर में जुड़ चुके हैं 10 करोड़ लोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देशवासियों के उत्साह को सराहा। और राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खुलेंगे 6 नए आवासीय और 62 डे बोर्डिंग सेंटर। खेल विभाग ने शुरू की तैयारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।